नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा दीवान आज फिर से आप सबके साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ज़रूरी विषय है। ऐसा विषय जो कि सारी स्त्रियां जिसके बारे में जानना चाहती हैं। आमतौर पे स्त्रियां कहती हैं कि हमने तो पहले ये कभी शब्द सुना ही नहीं था, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और ये कौन सा शब्द आ गया अब, पीसीओ। हम जब छोटे थे तो हमने तो हमारे माँ बाप, अपनी माँ, अपनी मासी, अपनी दादी, अपनी नानी से ये कोई शब्द पीसीओ जैसा सुना ही नहीं। और आज घर घर में एक शब्द जो बहुत ही चर्चा में रहता है वो है पीसीओ। पहली बार तो नहीं सुना होगा आप सबने। ओवरीज यानी कि अंडाशय, गर्भ होता है जिसको कोक बोलते हैं, यूट्रस गर्भाशय, उसके साथ में दो अंडेदानियां जुड़ी होती हैं जिसको कि अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय जो होता है ओवरीज, उसका एक आकार होता है। कुदरत ने सबको एक आकार दिया है और ओवरीज जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज के आकार में होती हैं तो जो ओवरीज होती है ना, उसमें जैसे ये अगर ओवरी है तो हर जगह कण कण के हिसाब से बिल्कुल एक मात्रा में अंडे दिख रहे होते हैं। पर जब हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं तो आपको पहचान के हम नहीं कह सकते पॉलीसिस्टिक ओवरीज। जब सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड से फोटो खींची जाती है, तस्वीर ली जाती है, तब पता चलता है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं वो क्या होती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो एक अंडेदानी ओवरीज का एक आकार है जिसमें आपने देखा होगा मोतियों की माला। तो मोतियों की जो छोटी छोटी जो मोती होते हैं वो एक एक छोटी छोटी सिस्ट है। तो जिस तरह हम अपने गले में एक हार पहनते हैं तो माला जो होती है वो सिर्फ आस पास यानी कि जो गोलाई है, गोलाई के सर्कमफ्रेंस में, उसके पेरीमीटर में छोटे मोतियों की तरह वो पिरोई होती है। देखने में तो कितनी सुंदर लगती है, बिल्कुल एक मोतियों की माला की तरह। पर इसका नाम दिया जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो एक अल्ट्रासाउंड का डायग्नोसिस है, आपके मेरे बीच बैठे हुए एक बातचीत का डायग्नोसिस नहीं है। पर क्या पॉलीसिस्टिक ओवरीज अपने आप में एक बीमारी है या केवल एक सोनोग्राफी पे फाइंडिंग है? तो हाँ, एक बात समझने की है, आज जो मैंने विषय लिया है उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, न कि पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडीज यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओएस यानी के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो मैंने आज का विषय पीसीओ क्यों लिया? पीसीओ मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओ केवल एक सोनोग्राफी की फाइंडिंग है। और पीसीओ होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस की बीमारी भी होगी ही। शायद ये पहली बार सब लोग सुन रहे होंगे बात। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो होती हैं वो 100 में से 22 नॉर्मल औरतों में भी देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज केवल एक बीमारी के साथ जुड़ी होती हैं। तो जैसे ही हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक नाम सुनते हैं, हमें ऐसे चिंताग्रस्त नहीं हो जाना चाहिए कि अरे हम तो बीमार हो गए, ये तो वही बीमारी है जो हमारे से जुड़ गई। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो चीज़ है वो नॉर्मल लोगों में भी पाई जाती है, नॉर्मल औरतों में भी पाई जाती है। तो फिर पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी बीमारी पीसीओडी। तो ये एक नाम दिया गया था, एक एक्रोनिम दिया गया था, एक अब्रिविएशन दिया गया है उस चीज को जो कि एक बीमारी जानी जाती थी। फिर इसका नाम बदल दिया गया, इस नाम को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि पीसीओडी तो कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि बीमारी वो चीज होती है जिसका हल हो, जो आई, कुछ हल किया और खत्म हुई, कुछ आया, पनपा, इलाज किया, ठीक हो गया। पर पीसीओ वाली जो प्रॉब्लम है, जिनको होती है, उनको जिंदगी भर रहती है। और केवल कोई चीज अगर केवल एक ही कण को, शरीर के एक ही अंग को अगर खराब करती है या उसके साथ जुड़ी होती है तो वो फिर भी एक डिजीज मानी जा सकती है। पर यहाँ पर पीसीओ केवल ओवरीज के साथ नहीं जुड़ी हुई, पीसीओ सिंड्रोम माना गया। सिंड्रोम का मायना पीसीओएस, इसका मायना ये हुआ कि केवल ये ओवरीज को नहीं खराब करती या उसको नहीं इफेक्ट करती, पर समस्त शरीर को ऊपर से नीचे अलग अलग चीजों में हमको
अफेक्ट कर सकती है। और ये जिंदगी भर की कहानी है, ये कोई बीमारी नहीं थी जो आई इसके साथ हम पैदा हुए थे, ये जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाली है और शरीर के विभिन्न अंगों को अफेक्ट करने वाली है, उस पर असर करने वाली है। तो चलिए छोटी सी एक और बात हम लोग जान लेते हैं, और वो बात ये है कि जो हम पीसीओ की बात कर रहे हैं तो पीसीओएस है जो कि हमारे लिए चिंता का इशू है। तो पीसीओएस कितने लोगों में देखा जाता है? कहते हैं कि जो ये अंडा नहीं बनने वाली प्रॉब्लम है, तो काफ़ी सारी औरतों को जिनको अंडा नहीं बनता है, 100 में से 56 औरतों को जिनको अंडा नहीं बनता है उनको पीसीओएस की तकलीफ है। तो पीसीओएस में अंडा नहीं बनता तो क्या क्या होता है? देखिए, ये कभी भी हमारे सामने आके खड़ी हो सकती है। आमतौर पे इसको या तो पहचाना जाता है जब एक लड़की जवान होती है, प्यूबर्टी में आती है, मैच्योर होती है, और तब जब उसके महीने आते हैं तो अटपटे आते हैं। तो शुरू के 1-2 साल तो बहुत सी लड़कियों के महीने अटपटे हो सकते हैं, पर धीरे धीरे ये देखा गया जाएगा कि इन लोगों की तो आमतौर पे अटपटे महीने हैं, यानी कि कभी तो समय पे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी कई महीने नहीं आते, कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, और कभी कभी तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि अगर आप उनको दवाई से महीने ना लाएं तो उनको जिंदगी भर ही खुद ब खुद महीने नहीं होते। तो पीसीओ जो है एक किस्म से हर एक में एक ही तरह से अपना स्वरूप दिखाए, अपना रूप दिखाए, अपना रोग दिखाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो हर औरत में अलग अलग किस्म से पीसीओ हो सकता है। तो पीसीओ में ऐसे भी लोग हैं पीसीओएस बीमारी में कि जिसमें महीना बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह टाइम पर आ रहा है। कई लोगों में आम तौर पे ये देखा जाता है कि महीना टाइम पर नहीं आता। सबसे कॉमन, सबसे आम जो उसकी प्रवृत्ति है वो ये है कि 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने चढ़ के महीना आए। फिर इस तरह के भी मरीज देखे गए हैं जिनको महीने साल भर ना आए, होने को जिंदगी भर ना आए, पर जब हम दवाई देते हैं तो महीने आ जाते हैं। तो ये अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरह से आता है। ये तो महीने की बात है। अब मात्रा की बात करते हैं। कई लोगों को जिंदगी भर महीना आया ही नहीं, कईयों को सिर्फ छपा के आते हैं, किसको बेटाइम आ जाएंगे, किसको टाइम पर आ जाएंगे नहीं कह सकते। जिनको समय पे महीना आता है उनको पूरी मात्रा से आता है, कभी कभी उनको भी मात्रा कम आती है। कई लोगों को महीना आने से पहले धब्बे पड़ते हैं, कईयों को महीने के बाद भी धब्बे पड़ते हैं। तो ये पीसीओ की बात हुई। पीसीओ जो है, जब हम पीसीओएस बीमारी कहते हैं तो पीसीओएस बीमारी में क्या हम केवल पॉलीसिस्टिक ओवरी का आकार सोनोग्राफी पे ढूंढ रहे हैं? नहीं, पर ये देखा गया है कि अगर 100 औरतों का हम सोनोग्राफी कर रहे हैं तो 70 औरतों को सोनोग्राफी पे ये पीसीओ वाले आकार की अंडेदानी, ओवरी, अंडाशय मिलेगा। तो ये तो बहुत साइंस वाली बात डॉक्टर बोल रही हैं। आप भी सोचेंगे आज तो डॉक्टर बिल्कुल क्या क्या पढ़ा रही हैं। नहीं, मैं नहीं पढ़ा रही, मैं केवल एक जानकारी दे रही हूँ कि पीसीओएस में या तो समय पे महीना नहीं आता, यानी अंडे नहीं बनते, या फिर साथ में दूसरी कौन सी चीज हो सकती है कि हमारे शरीर में जो मेल हार्मोन है, यानी पुरुष वाले जो हार्मोन है, उसकी मात्रा बढ़ जाए और हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे परिवर्तन आए जैसे कि जो कि पुरुषों में देखे जाते हैं। जैसे कि आपके शरीर में बाल आना, बाल वैसे ही जैसे कि अपने सर के बाल मोटे होते हैं, जैसे दाढ़ी के बाल होते हैं, वो बाल कहाँ आएंगे? वो आएंगे या तो आपके अपर लिप पे, यानी कि होंठ के ऊपर के हिस्से में, या यहाँ साइड में कान के पास, या चिन पे, या कई लोगों के यहाँ गर्दन पे, या और भी नीचे जहाँ पे पूरी दाढ़ी बनने की मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर है वो आते हैं। कई को सिर्फ 1-2, 4, 5, 6, 10 बाल आते हैं, कईयों को पूरी दाढ़ी की तरह आ सकता है। क्या सिर्फ चेहरे पर ही दिखते हैं ये बाल? नहीं, कई लोगों को बाल जो हैं वो उनके स्तन के जो निपल्स होते हैं उसके आसपास दिखते हैं, कई लोगों को नाभि के आसपास दिखते हैं, कई लोगों को नाभि और जो ग्रोइन यानी कि पैंटी लाइन है उसके बीच में दिखते हैं, और कई लोगों को तो छाती पे भी दिखते हैं, पीठ में भी नीचे की तरफ दिखते हैं। पूरे शरीर में भी बाल जो होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं। किसको कितनी तकलीफ होगी वो अलग अलग है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पीसीओएस पेशेंट को
सभी को मेल हार्मोन बढ़ा होगा और सभी को बाल बड़े होंगे। आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके एक भी बाल की तकलीफ नहीं है। तो आपने देखा कईयों के अंडे बनते हैं, कई के नहीं, कई के महीने आते हैं, किसी के नहीं, किसी के बाल होते हैं, किसी के नहीं। और एक चीज और, कई लोग मोटे होते हैं। फिर से देखा गया है कि 100 में से 60 स्त्रियां जो हैं जिनको पीसीओएस है, लड़कियां, उन लोगों का वजन बढ़ता है। और वजन अगर बढ़ता है तो एक तरफ ये देखा गया और दूसरी तरफ ये देखा गया कि ऐसे भी हैं जिनकी इतनी पतली सी हैं, बिल्कुल इतनी पतली कि इससे पतला क्या हुई कोई, मतलब पतले होने का भी जो आयाम होता है, इतनी पतली पीसीओएस पेशेंट्स में भी देखा गया है। तो जरूरी नहीं है, पर आम तौर पे अगर 2 चीजें हमारे पास हो, यानी कि बाल जहां नहीं होने चाहिए वहां महीने नहीं आ रहे हो, वजन बढ़ रहा हो, और चौथी चीज इंसुलिन। इंसुलिन का भी सुना आप लोगों ने? डायबिटीज सुनी, मधुमेह सुना? मधुमेह डायबिटीज में क्या होता है? मधुमेह डायबिटीज में इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी कमी होती है। कमी होती है, या वो अगर सही मात्रा में भी बन रहा हो तो शरीर को नहीं समझ में आता मेरी मात्रा में बन रहा है। तो मधुमेह जो है उसके साथ इंसुलिन जुड़ा हुआ है। इंसुलिन हार्मोन पीसीओएस के साथ जुड़ा है, पीसीओएस मेल हार्मोन के साथ जुड़ा है। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन शरीर में है, फिर भी शरीर को समझ ही नहीं आ रहा मेरे पास इंसुलिन है। अगर उसको समझ नहीं आ रहा है इंसुलिन है, तो भी उसके साथ क्या हो रहा है, इंसुलिन लेवल बढ़ रही है, उसकी वजह से उसके मेल हार्मोन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से उसके शरीर में बाल बढ़ रहे हैं। तो अगर ये 4 चीजों में से 2 भी चीजें आपके पास हैं जो कि गड़बड़ाई हुई हैं, तो पीसीओएस माना जाएगा। अच्छा, आपको पता है मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ तो हूँ ही, साथ में मैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, बड़ी सी टर्मिनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी यानी एंडोक्राइन यानी हार्मोन, एंडोक्राइन की पढ़ाई जो कि खासकर औरतों की रिप्रोडक्शन यानी बच्चा बनाने की एबिलिटी के साथ जुड़ी हूँ। मैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हूँ। तो कई सारे कण, कई सारे स्वरूप मेरे हैं जो शायद आप जिन चीज़ों से अपरिचित हो, पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही सही डॉक्टर है जो कि पीसीओ, पीसीओएस, पीसीओडी, आप चाहे जिस नाम से उसे पुकार लें, बुला लें, उसके डॉक्टर हैं। जो लोग आम गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो लोग भी ट्रीटमेंट देते हैं, पर अगर आपको सही इलाज चाहिए, सही सलाह चाहिए, तो आप रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो गायनोकोलॉजिस्ट हो उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि मैं। तो जब हम किसी बीमारी को सिंड्रोम बोलते हैं जो शरीर से हटाई नहीं जा सकती, जिसका कण हमारे में रहता है, जिसको हमें अपनाना पड़ता है, और जो केवल हमारे औरतों के विभाग को यानी अंडाशय को नहीं असर करता, पर शरीर के समस्त भागों को भी असर करता है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें असर में आती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग हैं जिनका वजन बढ़ जाता है। जब वजन बढ़ेगा तो मोटापा आएगा, मोटापा बढ़ेगा तो फिर मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ेंगे, मेल हार्मोन मोटापे की वजह से भी बढ़ते हैं। तो आप बताएं, जिसमें पहले ही मेल हार्मोन बढ़ रहे हैं तो उसमें तो और भी, मोटे लोगों में तो और भी ज्यादा शरीर पे बाल बनने के चांसेस हैं। और आप सिर्फ बाल ही नहीं बनते हैं, जो चेहरे हैं उस पे मुहासे आते हैं, मुहासे जिसे आप एक्ने बोलते हैं, मुहासे अपने दाग छोड़ देते हैं। और एक्ने जो हैं वो इतने ख़राब हो सकते हैं कि जब हमारा मेल हार्मोन बढ़ा हुआ है तो आप बताएं, केवल घर के इलाज, उपटन लगाने से, देसी इलाज करने से, नीम के पत्ते लगाने से, अपनी खुराक बदलने से, या केवल चेहरे पे क्रीम लगाने से असर नहीं होता पूरा। जब तक हमें समझ में आता है कि हमें पीसीओएस है, हमें तकलीफ है, और यहाँ तो हार्मोन के टेस्ट करने पड़ेंगे, उसका तालमेल देखना पड़ेगा, कौन ज़्यादा है कौन कम है, तब तक काफी समय गुजर जाता है और चेहरे पे वो दाग रह जाते हैं, वो बाल आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो फिर हम लोगों को कुछ तो इलाज करना है, तो डॉक्टर को तो संपर्क करना पड़ता है। बहुत से यहाँ पे स्त्रियां होंगी जिनको मुझसे ज्यादा ही मालूम होगा, ऑलरेडी वो पेशेंट है, उनको पता है कि ये हार्मोन टेस्ट होते हैं। हार्मोन टेस्ट होने के बाद क्या होगा?
केवल एक बार हार्मोन टेस्ट कर लिया, एक बार डायग्नोसिस बना लिया, तो जिंदगी भर के लिए वो पकड़ के नहीं बैठ सकते। वो हार्मोन जो है कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, कभी बदलाव लाते हैं, कभी नई प्रवृत्ति लाते हैं। तो टेस्ट बार बार कम से कम साल में एक बार कराने पड़ ही जाते हैं, क्योंकि देखिए ना, ये शरीर को बाकी माध्यम से भी असर कर रहा है। हमने बात करी मधुमेह की और इंसुलिन की, तो अगर कोई मोटा हो रहा है और उसके शरीर में चर्बी आ रही है तो मेल हार्मोन तो बढ़ ही रहा है। मैंने बताया उनको ज़्यादा मुहासे, ज़्यादा बाल वगैरह की तकलीफ हो सकती है। और साथ में जितने ज़्यादा आप मोटे होगे उतना ज़्यादा इंसुलिन को आपका शरीर पहचानेगा नहीं और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और उसकी वजह से आप में डायबिटीज़ आ जाएगी, मधुमेह की बीमारी। वज़न घटाना बहुत ज़रूरी है, पर मेरे से कई सारी स्त्रियां यहाँ पे पूछेंगी कि डॉक्टर साहब, वो जो पतली वाली PCOS पेशेंट है, जो आपके जो बिल्कुल ही पतली हैं, तो उनके अंदर क्या डायबिटीज़ नहीं होती? उनकी वो क्या बच जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से? नहीं, वो लोग नहीं बचते, उनको भी होती है। तो कहीं ना कहीं अंदर मैकेनिज्म अलग है और कुछ ना कुछ तरीके से पकड़ लेते हैं। आमतौर ये वाली जो इंसुलिन की तकलीफ होती है, इसमें केवल गोलियां खाने से काम चल जाता है, पर अगर आप उसे कंट्रोल में ना रखें और बहुत तेज़ और सीवियर है और खासा आप मोटे हैं, तो इंसुलिन के इंजेक्शन तक लेने पड़ जाते हैं। तो जिस इंसान में फीमेल हार्मोन भी बढ़ रहा है, मेल हार्मोन भी बढ़ रहा है, उस इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। तो लिपिड प्रोफाइल आपने सुनी होगी, चर्बी के बारे में सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, VLDL, इतने सारे नाम हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो उसको दिल की बीमारी हो सकती है, उसकी जो आंतड़े हैं, आर्टरीज हैं, उसके अंदर चर्बी जम सकती है। चर्बी जमने की वजह से एक और तकलीफ हो सकती है, खून कम जाएगा दिल में, हार्ट अटैक हो सकता है। ये तो कितनी अजीब सी बात है कि मैं तो शुरू हुई थी बस एक महीने के अटपटेपन से और इस चिंता से कि मेरे महीने तो आते नहीं है टाइम पे। मैंने यहाँ तो बिल्कुल परेशान हो गई। डॉक्टर ने तो ये भी बता दिया कि डायबिटीज़ भी हो सकती है, साथ में मोटापा हो सकता है, मेल वाले बाल निकल सकते हैं, पिंपल निकल सकते हैं, अब तो कोलेस्ट्रॉल भी बता दिया, हार्ट अटैक भी बता दिया। अब जब मैं इतनी सारी आपको ख़राब बातें बता रही हूँ तो एक और थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी बात बता देती हूँ। वो ये है कि PCOS की जो औरतें हैं और ख़ासकर जो मोटी हैं, उनमें बच्चेदानी यानी यूटरस का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप सवाल पूछेंगे ये PCOS होता ही क्यों है? देखिए क्या होता है, हर महीने औरत का जो शरीर होता है वो अंडा बनाने के लिए तैयार होता है। तो जब महीने आते हैं और खून झड़ता है, उसके बाद अंडा बनता है, 15 दिन बाद अंडा फूटता है, और उसके बाद अगर उसमें गर्भ ठहरता है यानी कि शुक्राणु स्पर्म जाके मिलता है तो गर्भ ठहरता है, और यदि नहीं ठहरता तो अपने आप 15 दिन के बाद महीना आ जाता है। पर इन औरतों में जो ये महीने में अंडा बनने की प्रक्रिया है, ये अंडा ही नहीं बनता। जब अंडा नहीं बनेगा तो गर्भ कैसे ठहरेगा, और अगर गर्भ नहीं ठहरेगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो इनफर्टिलिटी यानी बच्चा होने में तकलीफ और बांझपन, ये सब की तकलीफें आएंगी। चले एक सेकेंड इसको छोड़ दे। अगर अंडा नहीं बन रहा है तो हमारे शरीर के अंदर जो इतने सारे अंडे भगवान ने हमको जन्म पर ही दिए हैं एक छोटी बच्ची के स्वरूप में, वो तो इस्तेमाल के लिए बने थे। अब अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहे तो वो ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं तो वो सारे के सारे मिलकर ज़रूरत से ज़्यादा एक हार्मोन बना रहे हैं जो फीमेल हार्मोन है। तो खासकर PCOS वाले पेशेंट जिनको महीना आता ही नहीं है या बड़ी ही मुश्किल से आता है, देर से आता है, उसके अंदर वो हार्मोन बढ़ता जाता है। तो यूटरस यानी बच्चेदानी के अंदर उनकी लाइनिंग जो है, आपने सुना होगा अंदर यूटरस की एक तह होती है जिसको लाइनिंग बोलते हैं, उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आ सकता है जब उसके अंदर एक अटपटापन आ जाए जो कि कैंसर का कारण है। तो इसलिए PCOS पेशेंट जो समझें कि मेरे को तो महीना ही नहीं आता तो मैं क्यों जाऊं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो मैं क्यों अल्ट्रासाउंड कराऊं, तो मेरे को क्या ज़रूरत है, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि PCOS पेशेंट खासकर जो मोटे हैं, डायबिटिक हैं और जिनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, उन लोगों को कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम।
एक बहुत बड़ा शब्द है जो मोटापे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप केवल मोटे हो और आपको डायबिटीज़ है यानी कि मधुमेह की बीमारी है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये ही 3 चीज़ें अपने आप में हर बीमारी के एक समझ लीजिए उपज की ज़मीन है। और दूसरी तरफ अगर आप साथ में PCOS पेशेंट हैं और ये सब आपके साथ हो रहा है तो यूट्रस के कैंसर होने के बड़े चांसेस हैं। ये किस उम्र पे हो इसका कोई नियम नहीं है, ये जल्दी भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी PCOS के बारे में। तो अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं और फिर साथ साथ देखते हैं कि आप लोगों के जो प्रश्न हैं और उसके जवाब कैसे दिए जाएं और इस PCOS का हल क्या है, क्योंकि हम केवल यहाँ पर PCOS समझने के लिए नहीं आए कि तकलीफ क्या है। यहाँ पे ये भी हल ढूंढना है कि हम इससे क्या बच सकते हैं, क्या हम अपने शरीर को परिवर्तित कर सकते हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है क्या हम अपने शरीर को उस वक्त, उस समय, उस माध्यम में, उस चीज़ में क्या अपने आप को रच बच सकते हैं और क्या इसमें से इस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं। मैंने अभी इलाज के बारे में पूरी बातें नहीं करी, 2-4 बातें बताती चली जाती हूँ कि देखिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये तो मैंने बात कर ली। दूसरी बात ये है कि अगर हमें PCOS को कंट्रोल में रखना है तो कई बार हमको ऐसी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, चाहे हमें डायबिटीज़ ना हो, चाहे हमारे इंसुलिन लेवल्स ना बढ़े हों, फिर भी हमको कभी कभी डायबिटीज़ वाली दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अटपटी सी बात है पर खानी पड़ती हैं और उससे कोई शुगर में, डायबिटीज़ में, ब्लड शुगर में असर नहीं पड़ता। असर इस चीज़ में पड़ता है कि हमारा वज़न नहीं बढ़ता और हमारे इंसुलिन लेवल्स नियंत्रण में रहते हैं और हमारे शरीर में जो हार्मोन के बदलाव हो रहे होते हैं वो भी काफ़ी नियंत्रण में आ जाते हैं। जब बाल वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ हार्मोन की दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि ये मेल हार्मोन को काटती हैं, रोकती हैं, आने नहीं देती और इसकी वजह से कई जो पहले से ही मोटे मोटे बाल होते हैं, कोर्स डार्क हेयर होते हैं, वो बदल के भी काफ़ी हद तक नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं और नए बनने रुक जाते हैं। फिर PCOS के अंदर आजकल आइनोसाइटोल्स वगैरह की भी बातें हैं, कई सारे मरीजों को पता होगा, वो सैशेज या टैबलेट्स उसके बारे में खाती। तो PCOS वाले अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराएं, समय पर कराएं, अपने ध्यान रखें। अब जाने का समय आ गया, अलविदा कहने का समय आ गया। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लाइक्स, कुछ इस शो के बारे में आपको कैसा लगा, आपकी क्या क्या मिथ्या थी, क्या क्या आपके मन में घबराहट थी जो हट गई, क्या क्या रह गई, क्या क्या आप चाहेंगे, कुछ बताएं। जाते जाते ढेर सारी लाइक्स चाहिए, आशा करती हूँ कि काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। खूब सारे लाइक्स की आशा करते हुए शो को एंड करने से पहले धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे, नमस्कार।